सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं आज आपको 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाली हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। इजी मेथड से करवा रही हूँ मैं। मे बी आपको कुछ भी कोई कन्फ्यूज़न है सो यू कैन कमेंट मी। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। इसमें क्या करना है, आपको 12, 15 एंड 21 का आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है अलग अलग। यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 15 का, दैन 21 का। आपको पता है 12 किससे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 किस में आता है, 3 के टेबल में, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 किससे जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपके इसमें आपको पता लग गया कि जो 12 और जो 15 है एंड देन 21। 12 के जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो 2 × 2 × 3 है। 15 के प्राइम फैक्टर हैं आपके 3 × 5। 21 के फैक्टर हैं 3 × 7। ओके, इसमें आपको जो दे रखा है इसमें, तो हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट टाइम कि इसमें हमें पहले वो चीज़ें देखनी है जो कॉमन होती हैं। जैसे इसमें 3 3 3 तीनों 3 कॉमन है, तो एक 3 ले लिया। अब बाकी जितना लेफ़्ट ओवर बचा है उसको भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डालना है। जैसे 2 × 2, इस वाले में क्या बचा 5 और इस रो में क्या बचा 7। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। सो हमारा एलसीएम आ गया 420। फिर हम एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ तो आपको सिंपल पता है, जो तीनों में कॉमन होता है, इसमें जो भी आपको प्राइम फैक्टर करना है उसमें जो कॉमन है। 12 में क्या 3, 15 में भी 3, 21 में भी 3, तो आंसर इज़ 3। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसका सेकंड पार्ट अब हम करते हैं, ठीक है। पार्ट 2, 17, 23 एंड 29। तो हम 17 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 23 का निकालेंगे और यहाँ पे 29 का। वैसे आपको क्वेश्चन थोड़ा देख के ही समझ आ रहा होगा, ये पहले से ही आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि 17 जो है वो सिर्फ 17 के टेबल में आता है, 23 के टेबल में आता है एंड 29 के ही टेबल में आता है। ओके, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करना है, तीनों ही प्राइम फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और एचसीएफ के लिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम 17 × 23 करेंगे पहले। 17 मल्टीप्लाई बाय 23, 391। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 29 से। यहाँ लिखते हैं 11,339। ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा एचसीएफ। होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका ही नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 8, 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर एंड 25 का प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें सिर्फ 2 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इन सबको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ठीक है। 8 9 जा 72, मल्टीप्लाई में 25, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 एंड 25, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 6 4 10, 8 1800, हमारा क्या आ गया 1800, ठीक है। देन HCF कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 कॉमन है, 1 1 1, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये हमारा आंसर है। LCM भी निकाल दिया, HCF भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है ये 1.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें बोला गया है गिवन दैट HCF दिस एंड दिस, ये 2 नंबर्स हैं, 2 इंटीजर्स हैं, जिसका HCF आपको गिवन है 9, आपको फाइंड करना है LCM, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में HCF पता है 9 है और हमें नंबर्स भी पता है। एक नंबर है 306, सेकेंड वन इज 657, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF क्या है हमारा 9, LCM हमें नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 306 मल्टीप्लाई में 657, LCM को हम यहीं छोड़ देंगे, ये लेफ़्ट है उसे राइट में ले जाएंगे, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, अगर कुछ कट रहा है तो हम ये से काट देंगे। देखिए बड़े इजी मेथड से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 को 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से काटेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12। अब हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सिक्स 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 34, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 13, कैरी 1 12 एंड 1 2, 2 2 3 3 8 एंड दिस इज़ द LCM, और ये हमारा आ गया आंसर। ये एक्चुअली एक फार्मूला है आपका HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, बड़े ही अच्छे से लर्न करना है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्ज़ाम में अक्सर, सो प्लीज़ ध्यान से करिए, मल्टीप्लिकेशन सही करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी 6n अगर कोई है उसे हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो लास्ट नंबर है विद द एंड नंबर विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। देखिए पहले तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा ये 6n का क्या मतलब है। 6n का मतलब है 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 या 6 की पावर 4, यानी n हमारा हम यहाँ मानेंगे 1 भी मान सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 6, 6 की पावर 2 का मतलब क्या है 6 इंटू 6 यानी 36, 6 की पावर 3 का क्या मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216, और 6 की पावर 4 का क्या मतलब है, इसको 4 टाइम्स करा, इट मीन्स 1296। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 6 की पावर 6, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इसकी पावर ली जाए, यानी n कुछ भी लेकर, क्या यहाँ पे लास्ट डिजिट, क्या यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आ सकती है विद डिजिट 0। तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में 666 आ रहा है, लेकिन इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो कैसे करना है, हम बोलेंगे इफ़
any number and with the digit 0, so it's divisible by 10, या तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, और या एंड बाय 5, क्योंकि 10 और 5 का ही रूल होता है कि उसका ही मतलब एंड डिजिट में 0 आ सकता है, ठीक है। या तो 10 डिवाइजेबल बाय, अगर हम किसी भी करते हैं तो 10 × 10 करते हो या कुछ भी करते हो तो 0 आएगा एंड में, और 5 का भी हो सकता है, ठीक है। और इंटू 2 भी कर सकते हैं हम, 5 × 2, यानी जो 10 है उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 2, यानी कि 5 भी वो नंबर हो सकता है और 2 भी वो नंबर हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो 10 का डिवाइजिबिलिटी रूल जो होता है, वो होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका एंड 0 हो रहा है वो 10 से डिवाइजेबल हो सकता है। ऐसे ही 5 का भी रूल होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ये डिवाइजिबिलिटी रूल होता है। तो जो ये हमसे कह रहे हैं 6n, 6n का मतलब क्या हो सकता है आपका, 3 × 2, 3 × 2 जो आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 × 2 आ रहा होता, अगर यहाँ पे 10n होता और यहाँ 5 × 2 हो जाता तो ये सॉल्व हो जाता, है ना। और क्योंकि इसके अंदर हमारा 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये 3 की पावर n है और ये 2 की पावर n है, यानी 6 की पावर कुछ भी ली जाए लास्ट में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 × 2 है। 5 इसमें नहीं आ रहा है, ना इसमें 10 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सो 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टर्स ऑफ 6n, यानी 6n के फैक्टर यानी कि 3 × 2n, इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है ना। सो 6n can't and with the digit 0 any natural number। क्लियर? मैं फिर समझाऊंगी इस क्वेश्चन को आपको। इसमें उन्होंने बोला 6n, 6n का मतलब है 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5, 7, 6, एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नहीं हो सकती है पावर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो लास्ट में 666 आ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि 6 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 3 × 2 होता है, और हमें किसी भी डिजिट के एंड में 0 लाने का मतलब है कि वहाँ पे 5 आना चाहिए, तो वहाँ नहीं आ रहा है 5, इसमें प्रेजेंट नहीं है 5, सो ये जो 6n है कांट एंड विद द डिजिट 0। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ इसे ध्यान से करिए, क्वेश्चंस को ईच एंड एवरी क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप 10th है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और अगर यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, सो यू कैन कमेंट मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। पहली बात तो कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में ना आकर दूसरे नंबर्स के टेबल्स में भी आएँ, लाइक 10, लाइक 8, लाइक 15, है ना। जैसे 15 है वो 3 और 5 के टेबल में आता है, जैसे कि 10 है वो 2 और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। जो अपने ही टेबल में नहीं दूसरे टेबल में भी आते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को मैं उतार रही हूँ सॉल्यूशन में। 7 × 11 × 13 + 13। इसमें देखिए ये और ये डिफरेंट है ना, मतलब बीच में प्लस का साइन है। दो इक्वेशंस बन चुकी हैं हमारी। जैसे इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा 13 कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। हमने 13 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे? यहाँ 7 बचा, यहाँ 11 बचा। 13 के 13 कब आता है? यहाँ 1 बचा। यहाँ पे भी 13 बाहर चला गया, यहाँ पे भी 1 बचा। 13 मल्टीप्लाई 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1। 13 × 77 + 1 कितना होता है? 78। अब आपको पता है 78 के फैक्टर्स हो सकते हैं, आप करके देख लीजिए जाए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। यानी कि 13 × 2 × 3 × 13। क्लियर? तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 2 आ गया, ओके, 1 है और 3 है और 13 है। तो इससे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। 7 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म है, इंटू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? इसमें है 5 कॉमन, तो 5 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 7 6 4 3 2 1। क्लियर? यहाँ पे 5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 1। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह पे भी हम 1 ले सकते थे। ठीक है, 5 लिया हमने यहाँ पर। क्लियर? 7 6 जा 42, 42 × 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 + 1 5 मल्टीप्लाई। आपको सब साफ नंबर दिख रहे हैं कि सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। 42 12 2 जा 24 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 और 4 10, 1 बचा 10। इसमें 1008 + 1 कर देंगे, तो हमारा आ गया 5 × 1009। क्लियर? अब हमें साफ पता लग रहा है कि जो 1009 हमारा आया है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ तो आराम से एलसीएम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर अगर करती हूँ तो हमें पता लग गया कि ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आंसर आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया है। और इसमें बस हमें ये देखना होता है कंपोजिट नंबर में कि किसी भी नंबर के एक से ज़्यादा मोर देन 1 आपके फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 13, इसके फैक्टर्स हो गए हमारे फैक्टर्स इसके क्या हो गए? 1 मान लेते हैं, 5 हो गया, 1009 हो गया। तो जिसके फैक्टर मोर देन 1 होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो ये प्रूफ हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सर्कुलर पाथ का मतलब है आपका कुछ ऐसा पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट करा मानिए, और पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 18 मिनट्स लगते हैं। किसको? सोनिया को। फिर रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अगर रवि है एक, वो पूरा कंप्लीट करने में इसे लेता है 12 मिनट्स। सपोज़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज़ उन दोनों ने ही पहला कौन है? सोनिया, देन रवि, दोनों ने ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स करा है और एंड भी सेम जगह करा है, और दोनों ने अलग अलग टाइमिंग ली है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन भी सेम है। अगर सोनिया इस साइड गई है तो रवि भी इसी साइड गया है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर बाद वो सेम उसी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर इसी पॉइंट पर वो कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है और रवि कम टाइम ले रहा है, तो हमें इसमें
आपको कॉमन निकालना है कि वो कितनी जल्दी मिलेंगे यहाँ पर दोबारा इसी पॉइंट पर। आपको पता है 1 राउंड में तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो 18 मिनट्स ले रही है, वो 12 मिनट्स ले रहा है। कई राउंड्स हो जाएंगे तब जाके वो मिलेंगे इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हम सॉल्व करेंगे। सोनिया टेक्स टाइम टू कवर 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड। कितना? 18 मिनट्स। ठीक है। रवि टेक्स टाइम टू कवर 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ठीक है, हमें साफ समझ आ रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है। इसमें हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालेंगे हम 18 का और यहाँ निकालेंगे हम 12 का। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, फिर लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 12। 18 के फैक्टर आ गए आपके 2 × 3 × 3। इसका आ गया हमारा 2 2 और 3। सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए इसमें कॉमन चीज़ देखते हैं। देखिए इसमें 2 और 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 × 3 तो हमने कर ही दिया। ओके, अब इसमें क्या बचा? 3 and 2, 3 and 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, है ना। अब इसका मतलब है कि हमारा जो सोनिया और रवि दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट। कितनी देर बाद? आफ्टर 36 मिनट। तो आप लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स they both meet again at starting point। ओके, होप आपको ये वीडियो आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर करे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट मी। और होप आपको क्लियर आए सब कुछ। और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।